नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया है खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। कोलकाता के आरजीकर रेप एंड मर्डर केस में मुजरिम संजय राय को सुनाई गई उम्र कैद की सजा। डॉक्टर मौत से कम सजा पर मुतमईन नहीं। टीएमसी ने कहा आरजीकर केस में मुजरिम को कम सजा के लिए सीबीआई है जिम्मेदार। रियासती पुलिस करती जांच तो कसूरवार को होती फांसी। केरल में अपने आशिक को मारने वाली ग्रीष्मा शेरोन को अदालत ने सुनाई सजाए मौत। साथ ही मुलजिम को भी 3 साल की कैद बामुशक्कत। ओहदा संभालने से पहले नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप के वादे। यूक्रेन जंग और मशरिक वस्ता की बदअमनी को करेंगे खत्म, नहीं होने देंगे तीसरी आलमी जंग। और गजा में इजराइल हमास के बीच जंगबंदी का जश्न। इजरायली जेल से छूटे फिलिस्तीनियों ने सुनाई अपने साथ हुए मजालिम की दास्तान। मगरबी बंगाल की सियालदा अदालत ने आरजीकर रेप एंड मर्डर केस में कसूरवार संजय राय को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने मुजरिम पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मुजरिम पर यह इल्जाम साबित हुआ है कि उसने आरजीकर अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर पर हमला करके उसे कत्ल कर दिया था। आरजीकर मामले में सजा के ऐलान के बाद वकील रहमान ने इस फैसले की दीगर तफसीलात मीडिया के सामने रखी। आज जो संजय का जो दोषी साब्यस्त किया था 18 जनवरी 2025 में, जो आज का सीबीआई का चार्जशीट और ट्रायल का बाद आज जो फांसी का जो सवाल उठा था, फांसी नहीं हुआ। उन लोग को आमृत्यु जो कारावास आमृत्यु जेल उनको हुआ और उसी का साथ साथ फाइन भी हुआ तीनों सेक्शन में। 64 रेप में जावज्जीवन, 66 में आमृत्यु कारावास और 103A जो मर्डर, उसी में भी उनको जावज्जीवन कारावास दिया। एक ही संगे तीनों सेक्शन में फाइन भी किया। एक ही साथ में आपका उनको संजय का जो केस है, राष्ट्रों के स्टेट को डायरेक्शन दिया लर्नेड कोर्ट, जो 10 लाख को और 7 लाख एंड 10 लाख मोट 17 लाख उनको फैमिली को क्षतिपूरण, विक्टिम का फैमिली को क्षतिपूरण देने के लिए निर्देश दिया। लोग जो बोले थे कि देयर हैज बीन अ सीवियर लैचेस फ्रॉम द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, देयर इज अ सीवियर लैचेस व्हिच वी पॉइंटेड आउट इन आवर आर्ग्यूमेंट, एंड टुडे इज द रिजल्ट ऑफ सच अ investigation whereby we always prayed for the highest level of punishment, but the learned court has given the life sentence of the accused person, and we have pointed out the latches of the investigation that created a confusion in the mind of the learned court. That is the reflection of the judgment. Later of confusion, this judgment has come. Later the judgment will come, the copy of judgment, and the elaborate part of it will explain as soon as we get the copy. आरजीकर मामले में इंसाफ के लिए आवाज उठा रही तंजीम फोडा के जनरल सेक्रेटरी सर्वेश पांडे ने सियालदा कोर्ट के फैसले पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि पूरा फैसला पढ़ने के बाद वो आगे की हिकमत अमली तय करेंगे। ये जो आरजीकर का इंसिडेंस हुआ था, इसको फोडा ने ही लीड किया था और फोडा ने ही शुरुआत की थी, पूरा आंदोलन लीड किया था। जो ये अभी डिसीजन आया है, ये तो हैरान करने वाला डिसीजन है। इससे हम लोग मेडिकल फ्रेटर्निटी पूरी तरीके से असंतुष्ट है, क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट अपराध है और इसमें मतलब सजा जो मिलनी चाहिए वो कैपिटल सजा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब इसको लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दिया, ये मतलब एक्सेप्टेबल तो हम लोगों के लिए नहीं है। और हमारे एडवोकेट हैं, वो अभी देख रहे हैं कि जो जज ने अभी कॉपी नहीं दिया तो उसमें पढ़ रहे हैं किस बिना पे क्यों दिया है, तो इसका हम लोग स्टडी कर रहे हैं और जो स्टडी करने के बाद जो होगा फिर हम बताएंगे क्या करना है।
आरजीकर केस के फैसले पर इंसाफ की तहरीक चला रहे जूनियर डॉक्टर्स भी मुजरिम को दी गई सजा को नाकाफी मान रहे हैं। उन्होंने इशारा दिया है कि सजा को मजीद सख्त कराने के लिए हाईकोर्ट में फरियाद करेंगे। नहीं, ये हम लोगों को लगता है पार्ट ऑफ जजमेंट। ये हम लोगों को लगता है पार्ट ऑफ जजमेंट। हम लोग चाहते हैं कि इससे भी बड़ा पनिशमेंट होना चाहिए था। ये छोटा सा पनिशमेंट हुआ है। हम लोग और भी जगह पे हम लोग जहां रिक्वेस्ट, ये कंप्लीट जजमेंट नहीं लग रहा है। हमको लगता है कि जजमेंट और भी जगह है जहां पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग अप्लाई करेंगे और ये एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट नहीं हुआ है। एक लोग जो अपना लाइफ सेव करने के लिए पोस्टेड है, वहां पे आप क्या बोलते हैं कि लाइफ चला गया खुद का, तो उसी जगह से हम लोग नहीं मानते कि उसके लिए ये जजमेंट ठीक है। उसके लिए कहीं ना कहीं कंप्लीट जजमेंट नहीं है और कंप्लीट जजमेंट करना चाहिए। नहीं, सीबीआई तो इंक्वायरी सीबीआई के कर रहा है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि बाकी सीबीआई जो गैप है, जो प्रश्न अभी भी है सवाल, उस सवाल का उत्तर आ जाए। हम लोग को मन में सवाल नहीं है, साइंस में सवाल है। और आपका डीएनए रिपोर्ट है, आपका साइंटिफिक लेबोरेटरी रिपोर्ट है, सीबीएसई रिपोर्ट है, बहुत सारा रिपोर्ट है। जिस रिपोर्ट के हिसाब से अभी भी ये सवाल है, हम लोग वो सब सवाल लेके हायर कोर्ट में जाएंगे। ये लोअर कोर्ट, अभी भी हायर कोर्ट है, हम लोग हायर कोर्ट में जाएंगे। थैंक यू। खवातीन कमीशन की सरबराह और राज्यसभा के रुकन रेखा शर्मा और मरकजी वजीर सुकांत मजूमदार ने भी आरजीकर रेप केस के कसूरवार को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। बड़ी दुख की बात है। मुझे लगता है इस पूरे मामले में जो कोलकाता पुलिस ने जांच की, शायद वही सीबीआई के सामने पेश की गई, और उस जांच में जो कमी थी, उस कमी के कारण इतना बड़ा एक केस जो कि पूरी तरह से ऐसा बनता है कि उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट ना होकर उसको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। तो मुझे लगता है जो उस महिला को जो हेल्प मिलनी चाहिए थी या परिवार को हेल्प मिलनी चाहिए थी, आज परिवार भी दुखी होगा और हम सब जो इस केस को फॉलो कर रहे थे हम सब दुखी हैं। एक जजेस की इनसेंसिटिविटी भी बताती है कि इतना बड़ा केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं कहा गया, तो वो भी एक इनसेंसिटिविटी है जुडिशरी की। कोर्ट के जजमेंट के ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते। हम चाह रहे थे कि हाईएस्ट पनिशमेंट हो, हाईएस्ट पनिशमेंट अभी नहीं हुआ। अब कोर्ट का वर्डिक्ट है, कोर्ट के खिलाफ तो हम बीइंग ए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट आई कांट से एनीथिंग। रुपया में क्या है, रुपया में कुछ नहीं है। वो परिवार रुपया चाहेगा ऐसा भी मुझे नहीं लगता, रुपया ऐसे कहीं भी नहीं है। जिस तरह से संजय राय का ही नाम सिर्फ इसमें आ रहा है, वो लगातार कह रहे हैं कि इसके पीछे और भी बड़ा नाम है। बंगाल के लोग नहीं बिलीव करते कि इसमें एक लोग इसमें इन्वॉल्व है। जस्टिस मिला परिवार, कोर्ट के राय के खिलाफ हम कुछ नहीं बोल सकते। जस्टिस के लिए और भी मुझे लगता है और भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। स्पेशली कोर्ट को बोलना चाहिए था कि जो बात संजय कर रहा है, संजय जो बात कर रहा है, उन्होंने राजीव कुमार का नाम लिया, पुलिस का नाम लिया, उसका तहकीकात होना। आरजीकर रेप एंड मर्डर केस में आए फैसले के मुतासरा के वालिदैन का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। कांग्रेस के लीडर सलमान खुर्शीद ने आरजीकर इस्मत दरी और कत्ल मामले में तेज रफ्तार से जांच और अदालती कार्रवाई होने के बाद जल्द फैसला आने पर इत्मीनान का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले का खैर मकदम किया जाना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी चिंता हमारे देश में इस बात की है और होती है, लोग करते हैं, कहते हैं इस बात को, आप लोग भी इस बात का उल्लेख करते हैं मीडिया में कि बहुत दुखद घटनाएं घटती हैं और उस पर फिर कार्रवाई कब होगी, कैसे होगी, अदालत कब अपना निर्णय सुनाएगी, इस पर लोग बैठे रहते हैं हाथ पे हाथ धरे कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, और बड़ी निराशा चारों तरफ फैलती है। इतनी तीव्र गति के साथ इसमें
पूरी तफ्तीश हुई है, पूरी जांच हुई है। जांच के बाद अदालत में मामला आया है और अदालत ने इतनी जल्दी सब कुछ सुना के अपना फैसला दिया है और एक अच्छा गंभीर फैसला हुआ है। इसका स्वागत होना चाहिए। क्या इससे ये संदेश जाएगा उन लोगों को जो ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसे अन्याय करते हैं आम लोगों के साथ और मासूम लोगों के साथ, उनको क्या संदेश जाएगा या नहीं जाएगा, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन अदालत ने इतनी जल्दी इस पर निर्णय लिया है, इसका स्वागत होना चाहिए। सर, क्योंकि ये मामला हॉस्पिटल के अंदर हुआ, तो क्या आप इस बात की भी सलाह देंगे सरकारों को कि सुरक्षा जो है महिलाओं की, उस पर ध्यान देना चाहिए, और क्या कोई नियम भी तय होने चाहिए? क्या कोर्ट इसमें दो राय नहीं है। चाहे स्कूल हो, शिक्षा के कोई और संस्थान हो, चाहे खुला बाजार हो, चाहे अस्पताल हो, जहां जहां पर सरकार अध्ययन करके ये इस उपाय पर पहुंचती है कि महिलाओं को उस क्षेत्र में या उस स्थान पर सुरक्षा की आवश्यकता ज्यादा है, वहां पूर्ण रूप से सुरक्षा मिलनी चाहिए। आज हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का हम सही इस्तेमाल करें, सही उपयोग करें, तो हम पूरी सुरक्षा का प्रबंध बहुत अच्छा कर सकते हैं। बार बार हम चूक जाते हैं, इस देश में चूक हो जाती है, ये बहुत दुख का विषय है। आज सामूहिक रूप से सब लोगों को मिलकर, कोई किसी पार्टी से जुड़ा हो, कोई किसी संगठन से जुड़ा हो, आज सबको आपस में बैठकर एक बात तय करनी है कि जहां महिलाओं का मामला आता है, बालिकाओं का मामला आता है, उसमें हम सब एक ही राय के हैं, एक ही मत के हैं, और इसके लिए हमको प्रेरणा इस कोर्ट के फैसले से होनी चाहिए। और इस फांसी की सजा सुनाकर भी उदाहरण दिया जाता है। देखिए, मैं कानून का एक से संबंधित हूं। कानून में फांसी की सजा कब दी जाए, कैसे दी जाए, उस पर बहुत विचार होते हैं। इस वक्त जो कोर्ट ने किया है उस पर मैं समझता हूं वहीं तक हमको बोलना चाहिए, आगे और नहीं बोलने की आवश्यकता है। सियालदह कोर्ट के आरजीकर केस पर फैसला आने के बाद मगरबी बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि हमने जांच में पूरा ताउन किया है, लेकिन अदालत को अपना काम करना था, इसलिए इसमें इतना वक्त लगा। उन्होंने कहा है कि हमने मुजरिम के लिए सजाए मौत मांगी थी, लेकिन ये अदालत का फैसला है और मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। उन्होंने कहा कि हमारे अख्तियार में होता तो हम बहुत पहले ही मुजरिम के लिए मौत की सजा फाइनल कर देते। রায় নিয়ে কিন্তু আমি যেহেতু হেলিতে ছিলাম বলে আমি ডিটেলসটা এখনো শুনিনি, তো আপনাদের কাছ থেকেই শুনলাম যে এটা নাকি যাবজ্জীবন দেওয়া হয়েছে। এটা আপনাদের কাছ থেকেই প্রথম আমি শুনলাম। আমার রিঅ্যাকশন ইজ ভেরি ক্লিয়ার। আমরা প্রথম দিন থেকেই ফাঁসির দাবি করে এসেছিলাম এবং আজকেও আমরা সেই দাবিতে অটুট আছি, কিন্তু আদালতের রায় ন্যাচারালি এখন সবাই মিলে কি বলবেন আমি জানি না, বাট আমার কথা আমি বলতে পারি বা আমার দলের বক্তব্য যেটা হচ্ছে, আমরা 3টে কেসে আপনারা দেখেছেন 54 দিন থেকে 60 দিনের মধ্যে আমরা ফাঁসি অর্ডার করেই দিয়েছি। কিন্তু আমি জানি না এটা একটা সিরিয়াস কেস এবং এটা নিয়ে ফাঁসি দাবি আমাদের সবার ছিল। সেক্ষেত্রে বিচারের রায় নিয়ে আমি আমার কথা বলতে পারি। আমরা এটাই বলেছিলাম, আমাদের হাতে কেসটা থাকলে আমরা কিন্তু অনেক দিন আগেই ফাঁসির অর্ডার দিয়ে দিতে পারতাম, ফাঁসির অর্ডার করে দিতে পারতাম। আমি জানি না কিভাবে লড়াই করেছেন, কি করেছেন, কি যুক্তি, আপনারা তো লয়াররা জানেন। সুতরাং ডিটেলসটা তো আমি জানি না, ডিটেলসটা তো সিবিআই করছে এবং আমাদের হাত থেকে তো কেসটা ইচ্ছা করে কেড়ে নিয়ে চলে গেল। আমরা তো বলেছিলাম আমরা যদি করতে না পারি তাহলে আপনারা সিবিআইকে দিন, আমার কোনো আপত্তি নেই, কারণ আমরা চাই বিচার হোক। এই নরক বিচারদের চরমতম শাস্তি হওয়া উচিত। আমি সব বলতে পারবো না, কিন্তু আমি এখনো, আপনিও লয়ার, আমিও অ্যাজ এ লয়ার আমি এ কথা বলছি যে আমি তো ডিটেলস কাগজপত্র দেখিনি, বাট আই এম নট স্যাটিসফাইড, কারণ আমি ফাঁসি হলে অন্তত মনকে সান্ত্বনা দিতে পারতাম।
टीएमसी के लीडर कुणाल घोष ने भी आरजीकर केस के फैसले पर कहा है कि हम भी फैसले से मुतमईन नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे ही एक दूसरे मामले में जिसकी जांच रियासती पुलिस ने की थी, उसमें फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन आरजीकर का मामला सीबीआई के पास था। अगर ये बंगाल पुलिस के पास होता तो फांसी की सजा होती। ऐसे जुर्म में फांसी की सजा ही होनी चाहिए। क्यों नहीं हुआ, ये सीबीआई की जिम्मेदारी है। देखिए, आरजीकर में आज जो वर्डिक्ट आया है कोर्ट का, हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है। क्योंकि अब देखिए, अभी जो भी हुआ है जयनगर में, फरक्का में और ये में गुड़ाप में, वो स्टेट पुलिस का हाथ में इन्वेस्टिगेशन था और फांसी का सजा कोर्ट ने दे दिया। लेकिन ये आरजीकर वाला बात, कलकत्ता पुलिस अरेस्ट कर लिया था, फिर वो तो सीबीआई के हाथ में थे, तो वो लोग तो सब बोल रहे थे वी वांट सीबीआई। अभी सीबीआई, ये तो फांसी का सजा, ये तो आज अनाउंस नहीं हुआ, तो इसीलिए ये तो सीबीआई को बताना होगा। अगर ये कलकत्ता पुलिस में हाथ में होता तो अभी ये फांसी का सजा ये होता था, क्योंकि हम लोग प्रूफ कर दिया, स्टेट पुलिस फरक्का में प्रूफ कर दिया, जयनगर में प्रूफ कर दिया, गुड़ाप में प्रूफ कर दिया और जगह में प्रूफ कर दिया। ये जो सोशल क्राइम है तो उसको फांसी का सजा ही होना चाहिए। तो अभी आज जो हुआ है तो क्यों नहीं हुआ, वो तो सीबीआई का रिस्पांसिबिलिटी है। उधर केरल के तिरुवनंतपुरम में जिला सेशन कोर्ट ने अपने आशिक शेरिन राज को कत्ल करने वाली ग्रीष्मा को मौत की सजा सुनाई है, जबकि इस कत्ल में उसका साथ देने के मुलजिम बनाए गए उसके अंकल निर्मल कुमार को भी 3 साल के कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। फैसला सुनाए जाने के बाद ग्रीष्मा को अदालत से अंटाकुलंगरा में वाक़ खवातीन की जेल भेज दिया गया। In fact, just based on the arguments I have submitted before the court has now found accused number 1, that is Grishma, she is guilty, punishable under section 302 and also 328, that for administering poison. And also, in fact, for committing the murder, Sharon Raj was abducted from his house to her house. And thereafter, the poison was administered and she has executed the murder clearly. So all the arguments advanced by the prosecution have been accepted by the court and found. And A2 was acquitted because, in fact, there was no sufficient evidence on the part of the police, and we could not deduce that evidence that she was also one of the participants of tampering with the evidence. That is the reason the court found that A2 Sindhu, that is mother of Grishma, was not guilty and she was acquitted. Whereas on the basis of the confession made by Grishma's mother Sindhu, the police could collect some very pertinent pieces of evidence. That A3, he was instrumental for tampering the evidence. That is the bottle of a paraquat, which was used for murdering Sharon. And in fact, what he has done is that the bottle was taken and it was concealed in a bush. So wherefrom years subsequently, on the basis of the confession, the police could recover it. So that was actually a very important piece of evidence, so that it was very clearly proved by the prosecution that accused number 3, Nirmala Kumar Nair, was guilty of punishable under section 201, that is for tampering of evidence. So, in fact, all the pieces of evidence which we could present before the court were accepted by the court. And actually, we are expecting a good punishment from the side of the trial judge. No, that in fact that can be submitted only at the time when the argument take place, because just prior to the argument which is to be submitted before the court, we are not supposed to just reveal it at the place, because that may amount to conduct. देखिए, पहला पन्ना खोलने पर ही इसमें
दिल्ली में इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर है। आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने दिल्ली में बीजेपी की उपलब्धियों के उन्वान से किताब जारी की है। खास बात यह है कि इस किताब के सभी सफ़ात खाली हैं। खाली पन्नों की इस किताब को जारी करते हुए संजय सिंह ने कहा है कि इस किताब के हर पेज में बीजेपी की हुसूलियाबियां लिखी हुई हैं। एक आज किताब जारी करके भारतीय जनता पार्टी की क्या उपलब्धियां रही हैं, बीजेपी वाले तो ये बताने को तैयार नहीं है, लेकिन हम लोग इसके बारे में आज एक किताब जारी कर रहे हैं और इसको आप लोग जन जन तक पहुंचाइए। और मैं देश की जनता से भी कहना चाहता हूं कि इस किताब को जरूर पढ़िएगा। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी के वादों को, उनकी गारंटी को, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी के आपसे किए गए वचन को याद कर लीजिएगा और दूसरी तरफ ये किताब जरूर पढ़िएगा। इसमें सब लिखा हुआ है। 15 लाख रुपए आपके खाते में पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। इसमें लिखा हुआ पक्का मकान 15 अगस्त 2022 तक कितने लोगों को मिला, नहीं मिला। इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है कि फसल का दाम 2 गुना हो गया, पेट्रोल 40 रुपए का हो गया, 50 रुपए का पेट्रोल हो गया, 40 रुपए का डीजल हो गया। सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। ये किताब आप लोग जरूर पढ़िए और जन जन तक पहुंचाइए। ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां हैं। मैं देखिए, पहला पन्ना खोलने पर ही इसमें देश के नौजवानों को कैसे नौकरियां दी गई, 2-2 करोड़ हर साल, उसके बारे में लिखा हुआ है। किस किस राज्य में 2-2 करोड़ नौकरी बांटी गई, ये पहले पन्ने में है। और दूसरे पन्ने में लिखा हुआ है कि हर खाते में 15-15 लाख पूरे देश के अंदर पहुंच गया है सबको। सारी जनता मौज मना रही है, 15-15 लाख हर खाते में पहुंचा है। और ये तीसरे पेज में काफी विवरण और विस्तार के साथ लिखा हुआ है कि देश के हर किसान को उनके फसल का दाम 2 गुना मिल रहा है और पूरा देश इस बात से उत्साहित है। झुग्गियों में रहने वाले लोग और गरीब आदमी, ये चौथे पेज में ये लिखा हुआ है कि सबको पूरे देश के अंदर पक्का मकान मिल चुका है। देख लीजिए, कह रहे हैं हम देख नहीं पा रहे। देखिए, लिखा हुआ है भाई, लिखा हुआ है, ठीक से देखिए। आगे 5वें पेज में इसमें काफी विस्तार और विवरण से लिखा हुआ है कि इस देश में डीजल का दाम 40 रुपए हो चुका है, पेट्रोल 50 रुपए का मिल चुका है। और जिस सिलेंडर को लेकर भारतीय जनता पार्टी की नेत्री और नेता सब प्रदर्शन करते थे, वो सिलेंडर 250 रुपए में पूरे देश के अंदर मिल रहा है। ये 6ठे पेज में आपको देखने को मिलेगा, काफी विस्तार से इसमें लिखा हुआ है। और इसके अंदर दिल्ली में जो हमारे लाखों लोग कच्ची कॉलोनियों में रहते थे, उनको सबको पक्की रजिस्ट्री भारतीय जनता पार्टी ने दे दी गई है। ये 7वें पेज में इसका विवरण आपको मिल जाएगा किन योजनाएं हैं। बिहार के औरंगाबाद में आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को एक मर्तबा फिर दुर्गति यात्रा करार दिया है। उन्होंने रियासत में सियासी तब्दीली की जरूरत पर जोर देते हुए कहा है कि अगर 20 साल तक एक जमीन पर एक ही ब्रांड का बीज बोया जाएगा तो जमीन भी खराब होगी और फसल भी नहीं आएगी। मुख्यमंत्री यात्रा में है, अब कौन सा नाम तो रखे हैं प्रगति यात्रा, लेकिन असल में दुर्गति यात्रा है। मुख्यमंत्री के जाने के बाद सब खोल खाल के निकाल लेता है, सब लाता है, सब ये रेंट पे। और इस यात्रा के लिए कहा जाता है बिहार गरीब राज्य है, लेकिन मुख्यमंत्री सुनने में आया था भाई जनता से सम्मान करेंगे, जाएंगे तो वहां के जिला के लोगों से मिलेंगे, ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे। वही चंद अधिकारी जो पटना में बैठते वही उनके साथ आते। मीडिया से अगर बात करते हैं तो पीछे से कुर्ता खींचा जाता, चलिए बहुत हो गया, निकलिए। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया महिलाओं के प्रति, जो है बिहार के लोगों को शर्मसार करने का काम किया गया। आप देखिएगा जिस तरह का बयान बार बार दे रहे हैं, अब ये स्पष्ट हो गया उस बयान से कि माननीय मुख्यमंत्री जी थक चुके हैं और रिटायर्ड अधिकारियों के साथ बिहार अब चलने वाला नहीं है। अब समय आया है
अगर 20 साल तक एक ही जमीन पर एक ही ब्रांड का बीज अगर आप रोपिएगा तो जमीन भी खराब होगा और फसल भी नहीं आएगी। अब समय है कि नए ब्रांड का नया बीज। 20 वाला रिकॉर्ड आप लोग दोहरा पाएंगे एक बार फिर से औरंगाबाद में? देखिए क्यों नहीं, आप देखिएगा पिछले बार तो हम लोग लगभग सरकार बना ही लिए थे और यहाँ 6 सीट भी, यहाँ सारा सीट हम लोग जीते। शाहाबाद का इलाका हो या दक्षिण बिहार का इलाका हो, हम लोगों ने काफी बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ किया था और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से सरकार यहाँ चल रही है, लोग परेशान हैं, आहत हैं और 17 महीने हम लोगों की भी सरकार को देखा है, तो हमें पूरा विश्वास है इस बार औरंगाबाद जो है या पूरे बिहार में, चाहे उत्तर बिहार हो, सीमांचल का इलाका हो, कोसी का इलाका हो, मिथिलांचल का इलाका हो, मगध हो, शाहाबाद हो या आपका बिहार का पूर्वांचल का इलाका हो जहां बांका, भागलपुर वगैरह है, हम लोग बेहतरीन प्रदर्शन जो है इस बार। डबल इंजन की सरकार, एक इंजन अपराध में है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है। आप देखिएगा 11 साल केंद्र सरकार में एनडीए, 20 साल बिहार में, और कितना मौका मिलेगा। अब तक जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए, विशेष पैकेज नहीं दिला पाए, बाढ़ के लिए कोई राहत नहीं दिया इन लोगों ने। बिहार के साथ सौतेला व्यवहार इन लोगों ने किया, जितना गुजरात के लिए किया उतना बिहार के लिए नहीं, कुछ भी नहीं किया। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में नवमुंतखब सदर ट्रंप के ओहदा संभालने से पहले मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के उन्वान से जुलूस फतह का इनेकाद किया गया। इस रैली से खिताब करते हुए नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं यूक्रेन में जंग खत्म कर दूंगा, मैं मशरिक वस्ता की बदअमनी को भी रोक दूंगा और तीसरी आलमी जंग के इम्कानात को भी खत्म कर दूंगा जिसका खतरा महसूस किया जा रहा है। I will end the war in Ukraine, I will stop the chaos in the Middle East, and I will prevent World War III from happening, and you have no idea how close we are. फिलिस्तीन में इजराइल और हमास के बीच जंगबंदी का जश्न मनाया जा रहा है। इजरायली यरगमालियों के बदले में इजराइल की जेलों से आजाद हुए फिलिस्तीनियों का इस्तकबाल किया गया और गजा के इलाकों में मिठाइयां तकसीम की गई। जो फिलिस्तीनी लोग इजराइल की जेलों से छूटे हैं वो जेल में अपने साथ हुए मजालिम की दास्तानें सुना रहे हैं। حنين المساعيد من وين طلعتي؟ من جد الدمون. كيف الوضع آخر ساعات كان؟ جدا متعب وجدا في قهر، عذبونا، عجبوا علينا، ينزلوا راسنا وكلبشات، عجبوا علينا. كيف عشتي آخر شهور في السجن؟ أصعب شهور، أصعب أيام كانت. الحمد لله على السلامة. कोलकाता के आरजीकर रेप एंड मर्डर केस में मुजरिम संजय राय को सुनाई गई उम्र कैद की सजा, डॉक्टर मौत से कम सजा पर मुतमईन नहीं। टीएमसी ने कहा आरजीकर केस में मुजरिम को कम सजा के लिए सीबीआई है जिम्मेदार, रियासती पुलिस करती जांच तो कसूरवार को होती फांसी। केरल में अपने आशिक को मारने वाली ग्रीष्मा शेरोन को अदालत ने सुनाई सजाए मौत, साथ ही मुलजिम को भी 3 साल की कैद बामशक्कत। ओहदा संभालने से पहले नवमुंतखब अमेरिकी सदर ट्रंप के वादे, यूक्रेन जंग और मशरिक वस्ता की बदअमनी को करेंगे खत्म, नहीं होने देंगे तीसरी आलमी जंग। और गजा में इजराइल हमास के बीच जंगबंदी का जश्न, इजरायली जेल से छूटे फिलिस्तीनियों ने सुनाई अपने साथ हुए मजालिम की दास्तान। तो आज के खबरनामे बस इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए आलमी सहारा।